जय हिंद दोस्तों, मैं राहुल आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। और पिछली क्लास में हमने पढ़ा था नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम में हम पढ़ रहे हैं नंबर ऑफ फैक्टर। तो एक लेक्चर हम इसका ले चुके हैं। तो हमने समझाया था आपको लेक्चर क्या होता है, फैक्टर क्या होते हैं, फैक्टर के बारे में जाने थे। और फैक्टर से संबंधित बहुत सारे सवाल पूछे जाएंगे, कुछ नॉर्मल लेवल के होंगे, कुछ अप लेवल के होंगे। तो आपको अपने एग्जाम के हिसाब से फोकस करते हुए पढ़ाई करनी है। तो नॉर्मल जो पेपर में पूछा आता है गुणनखंड, फिर पूछेगा कुल गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंड, विषम गुणनखंड, अभाज्य। उसके बाद पूछता है इनका योग। उसके बाद सवाल बनने चालू हो जाते हैं, टीचर वो बनाने चालू कर देते हैं। 2 के फैक्टर, 4 का गुणज हो, 8 का गुणज हो, या पूर्ण वर्ग संख्या हो, पूर्ण घन संख्या हो, उनका गुणनखंड करो। ये सारे सवाल हम लोग करेंगे। तो कल की क्लास में पढ़ी थी, उसे ही आज कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं। तो टॉपिक का नाम है गुणनखंड। गुणनखंड फैक्टर क्या होता है जी हमने सब कल बताया था। तो आज के सवालों से चालू करते हैं। एक क्वेश्चन उठाते हैं जो हमने कल पढ़ाया था, उसे रिवीजन करते हुए आगे बढ़ते हैं। सवाल हमारा है 100 के कुल गुणनखंडों की संख्या बताइए। कल हमने बहुत छोटे छोटे सवाल लिए थे, 6 का, 12 का। आज चालू करें 100। तो पहला हमारा काम होता है इस दिए गए नंबर को प्राइम फैक्टर बदलना। क्या लिखेंगे 100, 2 से डिवाइड करेंगे 50, 2 से फिर करेंगे 25, फिर करेंगे 5 से 5, फिर 5 से करेंगे 5। तो सबसे पहला काम हमारा था, हमने दिए गए नंबर को प्राइम फैक्टर में बदल दिया। उसके बाद आगे तो इस 100 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर। यहां तक क्लियर है? अब यहां से हमारे सवाल चालू होते हैं। कल हमने सारे बेसिक सिखाए थे, सब कुछ सिखाए थे। तो पहला सवाल हमारा था कुल गुणनखंडों की संख्या निकालना। क्या था सवाल हमारा? कुल गुणनखंडों की संख्या निकालना। तो हमने कहा था जो भी पावर हो उसमें प्लस 1 ऐड करना है। यहाँ पावर 2 थी तो उसमें 1 ऐड कर देंगे, यहाँ भी प्लस 1 है तो उसमें भी 1 कर देंगे, तो प्लस ये हो जाएगा 3 मल्टीपल 3, 3 3 जा 9। पावर 1 ऐड क्यों कर रहे हो, हमने सारी चर्चा पिछली क्लास में की थी। तो कुल गुणनखंडों की संख्या हम निकल गए हैं, हमें याद हो गया हो जो भी पावर में लिखा हो उसमें 1 ऐड करना है, यहाँ भी ऐड करना है, सबका मल्टीपल कर देते हैं और हमारे सवाल आता है कुल गुणनखंडों की संख्या। यहां तक हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। इसी सवाल को हम आगे कंटिन्यू करते हैं और हम सवाल को बदलते हुए कुल गुणनखंड हटा के दूसरा सवाल हम कर रहे हैं। हमने बोला सम गुणनखंड की संख्या, सम गुणनखंड की संख्या। आज की क्लास में पढ़ेंगे हम सम गुणनखंड की संख्या, जो भी हमने पिछली क्लास में पढ़ाई थी। तो सम के लिए बोला था हमने, जो भी नंबर सम हो उसमें 1 ऐड नहीं करना है, उसकी पावर में 1 ऐड नहीं करना है। यहाँ 2 था तो जाके का रहेगा, और इसमें 1 ऐड करना है 2 प्लस 1, 2 मल्टीपल 2 प्लस 1 मिलके 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6। तो सम गुणनखंड की संख्या निकालने से क्या हो गई? सम गुणनखंड की संख्या का फॉर्मूला क्या थी? जो भी 2 की पावर हो, सम की पावर हो, उसमें 1 ऐड नहीं करना है, बाकी बचे हुए नंबर में 1 ऐड करना है। इसी के साथ हम तीसरा सवाल भी सीख लेते हैं। सम के साथ सिखाया था हमने विषम। तो विषम गुणनखंड के लिए हमने बोला था जो सम है उसे लेना ही नहीं है, जो सम होगा उसे लेना नहीं है, बाकी बचे हुए नंबर में पावर में 1 ऐड कर देना है। इसमें 2 में 1 ऐड कर दोगे, 2 प्लस 1, इसमें विषम गुणनखंडों की संख्या आएगी। क्या आपको कोई परेशानी है? अगर आप ध्यान दोगे, सम गुणनखंडों की संख्या 6 है, विषम की गुणनखंडों की संख्या 3 है, और कुल जो निकाला था उसके आंसर आया था 9। तो 6 प्लस 3 बराबर 9। तो यहां तक हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके थे कि गुणनखंड की संख्या कैसे निकालते हैं, सम गुणनखंड की कैसे निकालते हैं, विषम गुणनखंड की कैसे निकालते हैं। इसी पर आधारित एक सवाल करते हैं और आज की क्लास को कंटिन्यू करेंगे। हमने एक क्वेश्चन लिया 2 की पावर 3, 3 की पावर 4, 5 की पावर। इस क्वेश्चन में पहला सवाल हमारा जो आएगा उसे कहेंगे कुल गुणनखंडों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स।
दूसरा सवाल हम उठाएंगे, इसमें लिखा होगा सम गुणनखंडों की संख्या, और तीसरा सवाल जो हमारा होगा उसे कहेंगे विषम गुणनखंडों की संख्या। ध्यान रखना, हम आगे पढ़ते रहेंगे तो सारे पिछले सवाल को भी हम लेके चलते रहेंगे, इससे हमारा रिवीजन होता रहेगा। सबसे पहले काम होता है पावर में लिखना, क्वेश्चन में ऑलरेडी लिखा था। तो कुल गुणनखंड की संख्या का फॉर्मूला होता है जो भी नंबर लिखा होगा उसमें +1 करना है। यहाँ लिखा 3 + 1 करो, इट बिकम 4। आगे बढ़ते हैं, यहाँ लिखा 4 + 1 करो, इट बिकम 5। आगे लिखा है 2 में 1 ऐड करो तो हो जाएगा 3। क्या ये बात आपको याद हो गई होगी? हाँ, डेफिनेटली रूप से आपको याद हो गई होगी। हमने बहुत सारी प्रैक्टिस कर ली है। जो भी पावर है कुल गुणनखंड के लिए उसमें 1 ऐड करना है। 4 में 1 ऐड करोगे 5, 2 में 1 ऐड करोगे 3। मल्टीपल करते हैं, 5 को 20 दिया। जो भी नंबर होगा उसमें कुल गुणनखंडों की संख्या होगी वो 60 होगी। यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है सम गुणनखंड। और सम के लिए हमने बताया जो संख्या सम होती है और प्राइम नंबर में हमारी सिर्फ एक ही संख्या सम है, उसका नाम है 2। उसकी पावर में 1 नहीं ऐड करना है तो यहाँ पर सिर्फ लेंगे हम 3। यहाँ 1 ऐड करना है तो कहोगे सर 4 + 1। यहाँ लिखोगे तो होगा 2 + 1। सॉल्व करते हैं तो आपका आंसर आएगा 3 × 5 × 3। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आ जाएंगे 45। अगला सवाल हमारा विषम गुणनखंड था, तो उसके 2 तरीके हैं। कुल संख्याओं में से अगर सम संख्या घटा दोगे तो विषम निकल आएगा। टोटल 60 थे, 60 में से अगर 45 घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 15। बट अगर हम फॉर्मूले के साथ चलेंगे तो विषम के लिए हमने पूछा था, विषम से फुल कॉन्सेप्ट दिया था, तो विषम के लिए सम वाली संख्या को हटा देते हैं या उसकी जगह 1 ले लेते हैं। यहाँ जो नंबर बचा उसमें 1 ऐड कर देंगे 4 + 1। यहाँ जो नंबर बचा उसमें 1 ऐड कर देंगे 2 + 1। क्या यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको सवाल? मल्टीपल करते हैं, सॉल्व करते हैं। 4 × 1 = 5 × 3 5 दिया। क्या यहाँ तक किसी को किसी प्रकार की समस्या है? बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। और सवाल आपके 1 के रहेंगे। तो पहला सवाल था कुल गुणनखंडों की संख्या, जो भी पावर हो उसमें 1 ऐड करना है। सम गुणनखंड के लिए हमने आपको सिखाया है उसकी पावर में, सम की पावर में 1 ऐड नहीं करना है, बाकी के लिए करना है। विषम के लिए क्या बताया? सम वाली चीज को छोड़ दिया करो, बाकी सवालों को उठा लिया। यहाँ तक पिछली क्लास में हमने पढ़ लिया था। अब आज और पढ़ेंगे और उनके योग के बारे में पढ़ेंगे। आज की भी क्लास पूरी बेसिक होगी, कल से हमारे अच्छे लेवल के सवाल आएंगे। आज हम पढ़ेंगे अभाज्य। गुणनखंडों की संख्या, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। अगला सवाल हमारा है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। इसमें अभाज्य गुणनखंड निकालना है। हम अगर सवाल को उसी फॉर्म में लिखें, a की पावर p इंटू b की पावर q इंटू c की पावर r। यहाँ इस बात का ध्यान रखना है a b c ऑलरेडी इज इन द फॉर्म ऑफ प्राइम। जो abc होंगी वो हमेशा प्राइम नंबर होनी चाहिए। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या का जो फॉर्मूला थे, जो भी पावर लिखी हो आपको उसे सीधा सीधा ऐड करना है, p + q + r। यहाँ समझ में आपको जो भी पावर लिखी हो उसे ऐड कर देना है, हमारे सवाल का आंसर आ जाएगा। इस सवाल हमने लिखा 2 की पावर 3 और 3 की पावर 4 5 की पावर 3। सेम सवाल हो जाएगा तो इसे बदल दे रहे हैं 5 की पावर 4 इधर ठीक है। तो हमने सवाल बोला है प्राइम नंबर्स के फैक्टर। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या का सीधा सीधा फॉर्मूला बताया हमने। जो भी पावर लिखी होगी उसमें हमें डायरेक्टली ऐड कर देना है। तो यहाँ पर लिखा है हमारा 3 + 4 इसमें पावर 3 थी, हमने ऐड कर दिया। इसमें पावर 4 थी, इसे ऐड कर दिया। इसमें पावर 4 थी, उसे भी हमने ऐड कर दिया और हमारे सवाल का आंसर आ जाएगा 4 4 8 3। इस सवाल में नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर होंगे वो आपके होंगे 11। अगला सवाल हमने लिखा 100 में नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कितने हो गए। तो सबसे पहले इसे ब्रेक डाउन करेंगे हम पावर के रूप में। तो ब्रेक डाउन करते हैं, इसे लिखेंगे 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर
और हमें निकालना है प्राइम नंबर फैक्टर। तो उसमें जो भी लिखा हो पावर को सिर्फ उसे डायरेक्टली ऐड कर देना है और हमारे सवाल के आंसर्स आ जाते हैं। 2 + 2 इज बिकम। कि ये दोनों सवाल आपको आ गए समझ में? आपको सर बिल्कुल समझ में आ गए हैं। चलते हैं इस पर एक सवाल और देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा था 2 की पावर 3 6 की पावर इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर। हमारा एक सवाल है इसमें। क्वेश्चन हमारा था 2 की पावर 3 इंटू 6 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 4 में। अब इस सवाल में चारों चीज सीखेंगे। हर सवाल में जब आगे की चीज सीखेंगे तो पीछे की चीज लेके चलेंगे, तो उससे आपका रिवीजन होता रहेगा। क्या सवाल ने सही लिखा है? तो आप कहोगे सर सवाल में थोड़ी सी मिसप्रिंट है, क्योंकि सारे नंबर जो होने चाहिए वो प्राइम होने चाहिए। इसमें एक नंबर है जो प्राइम नहीं है, उसका नाम है 6। तो हम लोग जानते हैं 6 बराबर होता है 2 × 3। जहां 6 लिखा है उसकी जगह पे हम 2/3 लिख सकते हैं। जैसे 6 की जगह हम लिखेंगे 2 × 3, तो इसमें एक पावर ऐड हो जाएगी, तो सवाल बन जाएगा 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 4। क्या यहां तक आपको समझ में आ गया? सवाल में हमने बोला है पहला हमारा काम है दिए गए पावर को प्राइम नंबर के रूप में बदल दिए। अब हम सवाल के पास चलते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए सवाल हमारे साथ लगाना है, हम सारे सवाल करेंगे और आप लोग सारे सवाल जान जाएंगे, सीख जाएंगे, रट जाएंगे। ठीक, तो पहला सवाल हम उठाते हैं। पहला जो सवाल हमारा होगा उसका नाम होगा कुल गुणनखंडों की संख्या। कुल गुणनखंडों की संख्या। फर्स्ट क्वेश्चन इज अवर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। कुल गुणनखंडों की संख्या निकालना है। हमने कहा जो भी पावर है उसमें एक ऐड कर देना है, उसमें एक ऐड करेंगे। यहाँ पावर थी हमारी 4 में ऐड करो 4 + 1। यहाँ ऐड करेंगे तो कहोगे 3 + 1, इसमें ऐड करेंगे तो 4 + 1 आ गया। तो पहला सवाल हमारा था कुल गुणनखंडों की संख्या निकालना। तो जो भी पावर लिखी थी उसमें हम ऐड कर देंगे। 4 और 1 5, 3 और 1 4 और 5। इसका मल्टीपल करेंगे, 5 को 20, 20 पर 100। तो पहले सवाल का जो आंसर आएगा हमारा वो आएगा कुल गुणनखंडों की संख्या बराबर 100। दूसरा सवाल हमने सीखा था सम, इवन नंबर ऑफ फैक्टर। अब हमें पढ़ना है सम गुणनखंडों की संख्या, इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो सम के लिए हमने आपको बताया था जो भी सम की पावर है उसमें एक ऐड नहीं करना है, तो ये 4 की 4 रहेंगे जाके का। उसके बाद सम नंबर में एक ऐड करना है, 3 था इसमें एक ऐड करेंगे, इट बिकम 4। आगे ये 4 था इसमें एक ऐड करेंगे, इट बिकम 5। मल्टीपल करेंगे, 4 चौक 16, 16 पंचे 80। तो दूसरे सवाल का आंसर आया सम गुणनखंडों की संख्या। तीसरे सवाल के पास चलते हैं, इसे कहते हैं विषम गुणनखंडों की संख्या। और के लिए क्या करना था हमने सिखाया था, और के लिए सम वाली पावर को भूल जाया करो, या उसकी पावर 1 ले सकते हो या उसे छोड़ दिया करो। बाकी बचे हुए सवाल में जो भी पावर थी उसे +1 करना है। 3 में एक ऐड कर दोगे 4, इस 4 में एक ऐड कर दोगे 5 को। ये सब हम पिछली क्लास में पढ़े थे, अभी पढ़े, दोबारा पढ़े। कुल गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या। के यहां तक किसी को समस्या है? सारे सवाल आप लोगों के बढ़ रहे हैं क्या? आगे चलते हैं, इसी का एक सवाल और लगाते हैं जो भी हमने जस्ट सीखा है, उसका नाम है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। अभाज्य या इंग्लिश में कहेंगे प्राइम नंबर फैक्टर। अभाज्य के लिए हमने सिखाया था जो भी पावर है उसे सिर्फ आपको ऐड कर देना है। अभाज्य के लिए हमने सिखाया था जो भी पावर है उसे ऐड कर देना। तो यहाँ पर लिखा है 4 + 3 + 4, 4 + 3 + 4, 4 3 7 4 11।
इस सवाल में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या आएगी वो 11 आएगी। हमने चारों सवाल कर लिए और आपको चारों सवाल याद हो गए होंगे। रिपीट कर रहे हैं। कुल के लिए पावर में जोड़ना है, सम वाले के लिए जो सम की पावर होती है उसमें एक नहीं जोड़ना है, विषम के लिए सम वाले को हम हटा देते हैं, अभाज्य के लिए सबकी पावर को ऐड कर देते हैं और हमारे सवाल का आंसर आ जाता है। तो यहाँ तक सवाल वो कहेंगे। एक आपको हम होमवर्क का एक क्वेश्चन दे रहे हैं, वो आपको करना है। हमारा क्वेश्चन अगला रहेगा 2 की पावर 3, 3 की पावर 4, 10 की पावर 4। क्वेश्चन हमारा ये है 2 की पावर 3, 3 की पावर 4 इंटू 10 की पावर 2 में हमारे चारों क्वेश्चन आपको करना है और आंसर बताना है कमेंट में। पहला क्वेश्चन होगा टोटल, दूसरा क्वेश्चन होगा हमारा इवन, थर्ड क्वेश्चन हमारा होगा ऑड के लिए और फोर्थ नंबर होगा हमारा प्राइम फैक्टर के लिए। क्या ये चारों सवाल आप लोग खुद से कर लोगे? क्या इन सवालों को बताने की हमें जरूरत है? तो आपको आंसर बिल्कुल नहीं है, आप लोग खुद कर लोगे। सबसे पहले इसे प्राइम नंबर होना चाहिए। क्या ये सारे प्राइम नंबर हैं? तो आप कहोगे सर इसमें एक नंबर है जो प्राइम नंबर नहीं है, 10। तो सबसे पहले 10 को ब्रेक करेंगे, 2 × 5, उसके टोटल निकालेंगे। टोटल क्या होता है हमारा? पावर में एक एक जोड़ते जाएंगे, फिर आएगा सम, जो 2 की पावर होगी उसमें एक नहीं जोड़ेंगे, तो होता है ऑड, 2 की पावर को हम हटा देते हैं, फिर आता है प्राइम नंबर, जो भी पावर होगी उसे हम ऐड कर देंगे। ये आपका होमवर्क में क्वेश्चन है, इसे आपको कमेंट करना है सेक्शन में। अब आगे पढ़ते हैं हम इससे आगे। क्वेश्चन नोट कीजिए। क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे यहां से योगफल, गुणनखंडों का योगफल। सम ऑफ फैक्टर्स। सवाल हमारे बड़े छोटे लेवल से कठिन होते चले जाएंगे, तो आपको परेशान नहीं होना है। तो पहले हमने सीखा गुणनखंड, अब सीख रहे उनका योग। योग की कंडीशन हो जाएगी, पहला सवाल कुल गुणनखंडों का योग, फिर आएगा सम गुणनखंडों का योग, विषम का, ऐसे हमारे सवाल बनते जाएंगे। और इसके बाद भी सवाल बनेंगे वर्ग वाले, घन वाले, बहुत सारे सवाल बनेंगे। हम सारे सवाल बनाएंगे जो मार्केट में अवेलेबल है, उससे जाते हैं। चलिए देखते हैं गुणनखंडों योगफल की बात करते हैं। तो हमने कि जब भी हम कोई नई सवाल लेंगे, उसका जो एग्जाम्पल लेंगे वो बहुत छोटा सा लेते हैं। एक लिया हमने 6 का, एक लिया हमने 12 का। अगर 6 में गुणनखंडों की बात करें तो आप कहोगे सर 1, 2, 3 एंड 6। अगर इसमें बात कहें तो कहोगे 1, 2, 3, 4, 6। कि यहाँ तक किसी को कोई परेशानी है? तो आप कहोगे सर नहीं है, बिल्कुल नहीं है। सवाल हम अपने हिसाब से खुद करने लगे हैं, गुणनखंड हम खुद बता देते हैं। तो 1, 2, 3, 6, इसका अगर आंसर बोले सम करना है, इनका अगर योग करना है, इनका अगर हम योग करेंगे तो हम सबको ऐड कर देंगे। तो 1 + 2 + 3 + 6, 6, 3, 9, 1, 10, 2, 12। तो सर इसमें तो कोई परेशानी नहीं है, बट अगर इस सवाल को भी योग करें तो आप कहोगे सर इसका जो योग आएगा इसे ऐड कर लेते हैं। 6, 4, 10, 10, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। इसमें जो आंसर आएगा वो हमारा आ जाएगा 20। गलत तो नहीं हो गया? 1, 3, 6, 4, 10, 10, 6, 16, 17, 18, 21। तो हमने सवाल कर लिया और जोड़ लिया। चलिए यहाँ तो हम लोग कर चुके हैं योग निकालना। अगर जब सवाल छोटा हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, जैसे जैसे सवाल हमारा बड़ा तो हो जाएगा, हमें प्रॉब्लम होने लगेगी। तो हम चलते हैं फॉर्मूले के पास और सवाल को फॉर्मूले से बनाने की कोशिश करेंगे। सारे सवाल बेसिक से उठाएंगे और सारे समझाएंगे आपको। तो हमने कहा सबसे पहले
6 को हमें तोड़ना है इसके प्राइम नंबर के रूप में, तो 6 को हो गया 2 मल्टीपल 3, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है। हमने सिखाया था आपको, इसे ऐड करना है तो आप कहोगे 2 की पावर 0 और 2 की पावर 1। इसके लिए हमने बोला था इसे करोगे आप 3 की पावर 0 और 3 की पावर। ये सवाल हमने पिछली क्लास में सिखाए थे, फैक्टर कैसे निकलते हैं, ये सवाल फिर सिखा रहेंगे क्योंकि बेसिक सवाल के लिए इसकी जरूरत पड़ती है। तो आप कहोगे सर इसे योग करना है तो आप योग कर दीजिए, अगर संख्या ले ली थी तो संख्या ले लीजिए, वैसे हम योग करेंगे तो आप कहोगे सर जो हमारा आंसर आएगा 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1, यहाँ पर आएगा 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। किसी की भी पावर 0 रखोगे तो उसका मान 1 आता है, तो इसका मान आएगा 1 प्लस 2। यहाँ इसी प्रकार यहाँ चलेंगे तो किसी की पावर 0 रखोगे उसका मान आएगा 1 प्लस 2। यहाँ तक क्लियर है? सब लोग समझ रहे होगे। 2 में 1 जोड़ो तो 3, 3 में 1 जोड़ो तो 4, तो आंसर आ जाएगा 4 की 12, जो कि इस सवाल का आंसर है। तो सवाल में हमें क्या करना है, हम दोबारा देख रहे हैं। जो भी पावर है वो 0 से चालू करके वहां तक जाना है हाईएस्ट पावर तक, और उन्हें सेपरेटली ऐड कर देना है, हम गुणा कर देंगे, हमारे सवाल का आंसर आ जाएगा। अभी आपको परेशान नहीं होना है, हम दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं और वहां पर आपको फोकस करना है। एग्जाम्पल हम 12 के उठाते हैं, तो इसका योगफल था 28। हमने उठाया 12 के गुणनखंड करेंगे 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। अगर योगफल की बात कहें तो हमने आपको सिखाया है 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2। इस सवाल के पास चलेंगे तो आप कहोगे सर 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, क्योंकि इस सवाल में हाईएस्ट पावर हमारी 2 थी और इस सवाल में हाईएस्ट पावर 1 थी। हम यहाँ तक गए, इसे सॉल्व करते हैं। किसी की पावर 0 रखोगे उसका मान आएगा 1, 2 की पावर 1 बोले 2, 2 की पावर 2 बोले तो यहाँ चलेंगे, इसकी पावर 1 प्लस 4 2 6 1 7 आ जाएगा यहाँ से, इंटू 3 और 1 4 आ जाएगा, और हमारे सवाल का आंसर आ जाएगा 7 चुको। तो गुणनखंडों का योग क्या आप निकालना सीख गए हो? सर आप कहोगे सर हम सीख गए, बड़े आसान होता है, जो भी पावर लिखा है 0 से स्टार्ट करेंगे, हाईएस्ट पावर तक जाएंगे, इसी प्रकार आगे कंटिन्यू करेंगे और सवाल हमारा बन जाएगा। जिन लोगों को कम समझ में आया उनके लिए हम एक एग्जाम्पल और लिख रहे हैं, हम इतने एग्जाम्पल लिखेंगे कि आपको यहीं पर रट जाएगा, याद हो जाएगा। अगला सवाल हमने लिखा है 2 की पावर 2 ये हमारा सवाल है। इसमें आपको सीखना है गुणनखंडों का योग। गुणनखंडों का योग क्या होगा ये आपको बताना भी है। अब हमारे सवाल है, इसमें सीखना हमें योग निकालना, गुणनखंडों का योग क्या होगा वो आपको करना है। योग के लिए हमने सिखाया है जो भी नंबर लिखेंगे उसे पावर 0 से स्टार्ट करेंगे और हाईएस्ट पावर तक ले जाते हैं। इस सवाल को हम लिखेंगे योग के लिए, पावर 2 की पावर 0 से चालू करेंगे तो आपको सर 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। अब से सवाल आप लोग खुद बनाने लगे होंगे, हमसे पहले आप लोग सवाल कर ले रहे होंगे। इस सवाल के लिए आप क्या लिखोगे तो आप कहोगे सर 3 की पावर 0 से चालू करेंगे प्लस 3 की पावर 1 ले जाएंगे प्लस 3 की पावर। ऐसा क्लियर है? या 3 तक थी, 3 तक है, 2 थी, 2 पे जाएंगे, आगे देखते हैं। और इस सवाल में करेंगे 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर। यहाँ तक क्लियर है? तो गुणनखंडों का योग निकालने के लिए आपने सीखा है कि सर पहले इसके प्राइम नंबर लिख देंगे, पावर के रूप में लिख देंगे, 0 पावर से स्टार्ट करेंगे और हाईएस्ट पावर तक जाएंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे, हाईएस्ट पावर तक जाएंगे, 0 पावर से स्टार्ट करेंगे और हाईएस्ट पावर तक जाएंगे, और सवाल हमारे बनने लगेंगे देखते से। तो किसी की पावर 0 करोगे उसको मान आएगा 1, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4 इंटू
3 की पावर 0 बोले तो 1 प्लस 3 प्लस 9, 5 की पावर 1 प्लस 5। अगर ये सवाल लंबा है तो हमने यहाँ जीपी सिखाई थी। अगर सवाल नॉर्मल है, हम ऐड कर पा रहे हैं, तो उसमें फॉर्मूला लगाने की कोशिश नहीं कर रहे। जब सवाल बड़ा हो जाए तब फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला हमें आना चाहिए, इतना जरूरी है, लेकिन हर छोटे छोटे सवाल के लिए फॉर्मूला भी यूज नहीं करें तो ज्यादा बेटर रहता है। चलिए 8 तो 10, 5 15 इंटू 9 1 10 3 13 इंटू 5 और 1 6। इन सब का हम योग मल्टीपल कर देंगे, जो हमारा आंसर आएगा वो हमारे सवाल का आंसर होगा। रिपीट कर लेते, 8 2 10 5 15 9 1 10 3 13 और 5 1 6। मल्टीपल करते हैं। मल्टीपल करने के लिए हमने सिखाया होगा, जब भी 5 मिले उसके साथ सम संख्या लिख दिया करो। 15 छक्के 90 इंटू 13 नंबर होता है 117। एक जीरो जाके था, तो जो हमारे सवाल का आंसर आएगा वो 117 जीरो 1117 आंसर। तो क्या आप लोग सवाल समझने लगे हैं? सवाल आपको समझ में आ रहे होंगे, अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हो गई होगी। रिपीट, जो भी पावर होगा जीरो से स्टार्ट करेंगे हाईएस्ट, जीरो से पावर स्टार्ट करेंगे हाईएस्ट, जीरो से पावर करेंगे हाईएस्ट। इज दैट क्लियर? क्या यहाँ तक किसी को कोई परेशानी है? तो आपको क्वेश्चन बिल्कुल नहीं है, सवाल बड़े सुगमता से आपको आ रहे होंगे। तो इसके और अच्छे सवालों को देखते हैं। अब उससे पहले अब हम लिख रहे हैं फॉर्मूला। अब ये आप समझ गए होंगे, अब हम फॉर्मूला लिखेंगे, वो आपको याद रहेगा, उसे देखते हैं। अगर सवाल हमारा है a की पावर p, b की पावर q इंटू c की पावर r, हमने हर सवाल में a b c लिया है, पावर p q r लिया है। जहां पर a हमारी सम संख्या है जिसका नाम होता है 2, उसके अलावा सारी विषम होती है। तो योग का फॉर्मूला क्या होगा, भी हमने जस्ट सिखाया था। जो नंबर लेंगे उसे जीरो से स्टार्ट करते थे। ध्यान है, यहाँ 2 लिखा था तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 चल रहा था, a की पावर 0 प्लस a की पावर 1 प्लस a की पावर 2 चलता हुआ a की हाईएस्ट पावर तक जाता है। फॉर्मूला आपको अजीब लग रहा हो, बट हमने एग्जांपल से सिखाया और एग्जांपल आगे करेंगे तो ये हमें अपने आप याद हो जाएगा। पावर 0 से चलेंगे हाईएस्ट तक। इसी प्रकार यहाँ चलेंगे b की पावर 0 से 1 आएगा, 2 आएगा और हाईएस्ट पावर हमारी आ जाएगी। b की हाईएस्ट पावर कितनी है? q। आगे कंटिन्यू करेंगे, हम c को लिखेंगे c की पावर 0, c की पावर 1 और c की पावर 2, चलते जाएंगे c की हाईएस्ट पावर 8। तो ये आपके योगफल का फॉर्मूला था, जिसे आपको सिर्फ लिख के रखना है। जब आप 1 महीने बाद 2 महीने बाद कॉपी पढ़ोगे तो ये आपको मिल जाएगा, याद आ जाएगा। बाकी सारे सवाल हम फॉर्मूला कर रहे हैं, फॉर्मूला दोबारा देखते हैं। पावर 0 से स्टार्ट करना है, हाईएस्ट तक जाना है, 0 से स्टार्ट करेंगे हाईएस्ट तक जाएंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे हाईएस्ट पावर तक जाते हैं। क्वेश्चन फॉर्मूले को नोट कीजिए, आगे चलते हैं। आप लोगों ने सवाल कर लिया होगा, इसी पावर से एक सवाल कर लेते हैं। 2 की पावर 4, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1, कुछ भी लिख रहे हैं। चलते हैं सवाल। तो हमने कहा जो भी नंबर है योगफल चाहिए, उसकी पावर में एक ऐड करते जाएंगे। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा 2 की पावर 0, 1 2 3 और 2 की पावर 4। अगले सवाल के पास जाएंगे हम, तो आप कहोगे सर 3 की पावर 0, पावर 1, पावर 2, पावर 3। आगे जाओगे 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा और सवाल हमारे बनने लगे। इसे सॉल्व करते हैं, इसका जो भी आंसर आएगा इसे सॉल्व करेंगे, उसका जो आंसर आएगा इसे सॉल्व करेंगे, उन सबका मल्टीपल करेंगे और हमारे सवालों का आंसर आएगा। सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 1 प्लस 2 4 प्लस 8 प्लस 16। क्या करेंगे 1, 3 की पावर 1 करो 3 आता है, 3 की पावर 2 करोगे 9 आएगा, 3 की पावर 3 करोगे 27, 5 की पावर 0 करोगे 1 प्लस 5। इधर क्लियर? आगे सवाल बढ़ाते हैं, हम ऐड करते हैं 8 10 16 4 20 30 1 31। ज्यादा क्लियर है?
दोबारा देखते हैं, 16 4 20 होते, 8 10 होते, 30 और 1 31 इंटू इसे ऐड करेंगे, 9 1 10 27 और 3 30, तो यहाँ पर आएगा हमारा 40। ओके, आगे कंटिन्यू करते हैं, 5 और 1 मल्टीपल करते हैं, आसान से मल्टीपल है, 6 बन जा 6 6 3 जा 18 इंटू 0 जाके था 6 चौके 24 18 चौके 72 73 64। इस सवाल का जो आंसर आ रहा है 7440 आ रहा है। कैलकुलेशन पे इतना ध्यान नहीं देना है, तो हम कॉन्सेप्ट पे ध्यान देंगे। पावर जो भी हो उसे 0 से स्टार्ट करेंगे, हाईएस्ट पावर 4 तक है, 0 1 2 3 4 0 1 2 3 0 1। तो ये चीज तो आप समझ गए होंगे। अब आगे अपने सवाल होंगे सम गुणनखंड के लिए और विषम गुणनखंड के लिए। सवाल दो ही बनना है। चलते हैं, इस सवाल को नोट कीजिए और अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सवाल हटा रहे हैं, क्वेश्चन आप हमारे साथ करने की कोशिश किया करें। अगर हम सवाल लेंगे सम गुणनखंड के लिए, तो जो हमने काम पहले किया था गुणनखंड की संख्या निकालने के लिए वही आगे कंटिन्यू होता रहेगा, तो हमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, सवाल हमारे बनते रहेंगे। वहां सम गुणनखंड के लिए हमने पावर 0 जो था उसे हटा दिया था, मतलब 1 नहीं लेते थे। देखते हैं दोबारा क्या सुनना है। अगर हम सवाल को छोटा से उठाएं, 12 से उठाते हैं, वो 12 गुणनखंड हमने कहा था 1 2 3 4 6। अगर इसमें कहें सम गुणनखंड कितने हैं, तो आप कहोगे सर इसमें ये विषम हटा दीजिए, उसके बाद जितने बचेंगे वो सारे सम है। अगर हम कहेंगे योग कर दो, 6 4 10 2 12 12 12 24, 6 4 10 2 12 12 24। तो 12 जो नंबर होगा उसके गुणनखंडों का जो योग आएगा वो आएगा 24। बट बात हो रही है सम, इवन फैक्टर्स। तो एक इस छोटा सवाल था तो हमने ऐसे कर लिया। अगर फॉर्मूला के पास चलते हैं तो देखते हैं, हमारा काम वही होगा, 12 लिखेंगे, 12 को लिखेंगे 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1, और हमने यहां सिखाया था इसे लिखेंगे 2 की पावर 0 2 की पावर 1 2 की पावर 2, यहां लिखेंगे 3 की पावर 1 3 की पावर 0 और 3 की पावर 2। क्या सुनना है, हमने कहा सम गुणनखंड चाहिए, और सम के लिए हमने पिछली क्लास में बहुत अच्छी तरह समझाया था। अगर सम हमें तब तक मिलता है अगर एक संख्या सम लिख दो, उसके साथ कोई भी संख्या लिख दो, चाहे विषम लिखो चाहे सम लिखो, आंसर हमेशा सम आता है। इस सवाल में तो हमें विषम मिलेगा, आगे जितने भी नंबर आएंगे वो सारे विषम होंगे, तो हमें जो सम मिलने थे वो यहां से मिलेंगे। इस सवाल में किसी की पावर 0 लिखोगे उसका मान 1 होता है, जो कि सम नहीं है, एक विषम है, जो कि सम नहीं है एक विषम है। तो इस चीज को हम छोड़ देंगे और सवाल को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो सवाल ये छूट जाएगा और सवाल हमारा आएगा 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2। यहाँ में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ सम चाहिए, यहाँ कुछ भी मिल जाए, चाहे सम चाहे विषम। तो यहाँ पे हम सारे नंबर लेंगे 3 की पावर 0 प्लस 3। क्या यहाँ तक आप लोग समझ गए हो? 2 की पावर 1 कितना होता है? 2 प्लस 4, और किसी की पावर 0 1 प्लस 3, 4 2 6 और 4 6 चौको 24। इस सवाल का जो आंसर था वो 24 आया, और हम लोग समझे। तो हमें इतना लंबा हर सवाल को नहीं करना है, शॉर्टकट में करेंगे। तो क्या करना है, क्या सुनना, जो भी सम नंबर हो उसकी पावर हम 0 से लेके नहीं जाएंगे, उसकी पावर हम 1 से लेके जाएंगे। क्यों नहीं लेके जाएंगे, इस कॉन्सेप्ट को फॉलो कराया है। इस कॉन्सेप्ट चर्चा हमने पिछली क्लास में और डिटेल से की थी। ऐसा क्लियर हुआ? इस सवालों को जब भी सवाल आएगा उसकी पावर 0 से स्टार्ट ना करके पावर 1 से स्टार्ट करते हैं। चलिए हमारे साथ सवाल लगाते हैं। हमने कहा 2 की पावर 2 3 की पावर 2 2 की पावर 4 लिख दे रहे और 5 की पावर कुछ नहीं 1 है। सम गुणनखंडों का एक सीखना है, सम गुणनखंडों का योग।
द सम ऑफ इवन फैक्टर्स। सवाल करते हैं और सॉल्व करते हैं। हमने सिखाया जो भी नंबर होगा, थोड़े छोटे छोटे नंबर की बात करते हैं, तो सम संख्या है, जो भी सम संख्या है, और हमें ध्यान रखना है प्राइम नंबर में सिर्फ एक ही सम संख्या है जिसका नाम है 2। उसकी पावर हमें 0 से स्टार्ट नहीं करना है, 1 से स्टार्ट करना है। तो यहाँ लिखेंगे 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। हाईएस्ट पावर तक तो ले जाना है, बट 0 से स्टार्ट ना करना है, 1 से स्टार्ट करना है। आगे के सवाल देखते हैं। बाकी सवाल जाके तक चलना है, तो 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर, आगे से कंटिन्यू करेंगे तो आंसर आएगा 5 की पावर 0। क्या यहां तक किसी को कोई परेशानी है? तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल परेशानी नहीं है। सम गुणनखंड के लिए आपने बोला है जो सम संख्या है उससे पावर 0 हटा देते हैं। बाकी सवाल हमारा सेम वेटेज रहेगा। सवाल को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। 2 + 4 + 8, 2 की पावर 1 2 होती है, 2 की पावर 2 4 होती है, 2 की पावर 3 8 होती है। आगे चलते हैं। किसी की पावर 0 करो 1 या 3 + 9, यहाँ करोगे किसी की पावर 0 उसका मान 1 आता है प्लस। सॉल्व करते हैं। 8 2 10 4 14, 9 1 10 3 13 इंटू 6, इसका मल्टीपल कर दोगे और आपके सवाल का आंसर आ जाएगा। क्या आप लोग समझ रहे हो? तो हमने सिखाया सम गुणनखंड के लिए। सम गुणनखंड के लिए क्या करते हैं? पावर 0 को नहीं लेते हैं। ये काम हम गुणनखंडों की संख्या निकालते तब भी करते थे, वहां एक नहीं जोड़ते थे। सवाल आपके बन रहे होंगे। आगे देखते हैं, अगला सवाल भी देखते हैं, इसे नोट कीजिए। सवाल को हटाते हैं, आगे चर्चा करते हैं विषम गुणनखंडों की। हम पढ़ना है विषम गुणनखंडों का योग और द सम ऑफ ऑड फैक्टर्स। तो ऑड फैक्टर के लिए हम ऑड फैक्टर निकालेंगे। हम डायरेक्टली फॉर्मूला लिख रहे हैं। सम अगर कुल पूछे तो पूरा नंबर लेते हैं। सम करते थे तो उसकी पावर 0 हटाते थे। विषम वाले में क्या करते थे कि जो सम है उन नंबर को हम लेते नहीं था। दोबारा अगर देखें, यहां हमने लिखा 10 के गुणनखंड के फैक्टर करेंगे तो आएगा 1 2 5। अगर इसमें बोले विषम गुणनखंड कितने होंगे तो आप कहोगे सर इसमें विषम गुणनखंड एक ये होगा, एक ये होगा। इन दोनों का योग करना है, इन दोनों को योग कर सकते हो। बट अगर फॉर्मूला के हिसाब से लेंगे तो आप कहोगे सर 2 × 1, यहाँ पावर 1 यहाँ पावर। इसे लिखेंगे हम अगर तो आप कहोगे सर 2 की पावर 0 और 2 की पावर 1। यहाँ लिखोगे आप 5 की पावर 0 + 5। अब हमें नंबर चाहिए विषम। हमें जो नंबर चाहिए वो हमारा आना चाहिए ऑड। ऑड कहता है कि सर हम जब तक ऑड रहेंगे जब तक हम अकेले हैं, अगर ऑड नंबर के साथ कोई भी सम संख्या मिल जाए, क्या सुनना है? ऑड नंबर के साथ यदि कोई सम संख्या मिल जाए तो संख्या ऑड नहीं रहती है। तो ऑड के साथ सिर्फ और सिर्फ ऑड चाहिए। हमने क्या समझाया, समझने की कोशिश करना है। अगर हमें विषम चाहिए तो उसके साथ सिर्फ और सिर्फ विषम रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर 3 लिखा, 3 के साथ 5 मिल जाए तो 15 विषम आएगा। 3 के पास 9 मिल जाए तो 27 आएगा। जैसे 3 के पास कोई भी विषम एक छोटा से छोटा नंबर लिखना है, हमने 2 लिख दिया, 3 2 6। तो अगर हमें विषम संख्या चाहिए, अगर हमें विषम गुणनखंड चाहिए या उनका योग चाहिए तो जो सम संख्या है उन्हें हटा देंगे। जिसमें फोकस करना है हटाने के लिए ध्यान से। आप कहोगे सर 2 की पावर 0 इसका मान 1 होता है और 2 की पावर 2 2 की पावर 1 इसका, तो ये तो हमारी क्या हो गई है सम संख्या, इसे हटा देंगे। आगे जो भी नंबर आएगा 2 की पावर 2 2 की पावर 3 2 की पावर 4 वो सारे क्या आएंगे, हमारी सम संख्या आएंगी। उन सबको हम हटा देंगे। तो सिर्फ यहां से लेंगे 1। इस सवाल में जो आंसर आएगा 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। किसी पावर 0 मतलब 1 होता है इंटू 5 की पावर 0 माने 1 प्लस 5। 5 एकम 6। इस सवाल का जो आंसर आना है वो 6 आना है, जो कि हमने यहाँ पे देखा था 5 + 1 6।
क्या आप सवाल समझे? सवाल बंद कहां से रहे समझे हो? अब सवाल को हम डायरेक्टली करते हैं, क्वेश्चन के साथ देखते हैं, आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो अगर हमें विषम गुणनखंड चाहिए तो डायरेक्टली कह सकते हो सम संख्या को छोड़ दो, विषम संख्या से सवाल हमारा चालू करते हैं, या एक से मल्टीपल करने में कोई दिक्कत नहीं जाती हमारी। सवाल हमने लिखा 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 2 5 की पावर 2, ये हमारा सवाल है और हमें निकालना है विषम गुणनखंडों का योग का। चलिए सवाल को आगे देखते हैं। अब हमें निकालना है विषम गुणनखंडों का योग, विषम गुणनखंडों का योग। तो विषम गुणनखंडों का योग करते हैं, तो देखते हैं सवालों को। हमने सिखाया यहाँ पर सम वाली संख्या को भूल जाओ, जब भी विषम गुणनखंडों के योग की बात आए तो विषम वाली संख्या को भूल जाओ, फॉरगेट इट। या अगर लेना है तो 2 की पावर 0 ले सकते हैं इनटू, जिस सवाल हमारा जाके था कंटिन्यू चलेगा, इसे कहेंगे हम 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, यहाँ रखेंगे 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2। क्या यहाँ तक परेशानी है? आपको सर बिल्कुल नहीं है। हमने सवाल उठाया विषम के लिए सम वाली चीज को भूल जाओ, फॉरगेट इट। ये चीज लिखनी हो लिखो, ना लिखना हो ना लिखो, क्योंकि किसी की पावर 0 करो उसका 1 आता है, 1 से मल्टीपल करने में कोई फर्क नहीं पड़ता है। सवाल को यहां से कंटिन्यू करते हैं। 1, 3 की पावर 1, 3, 9, यहाँ जाएगा 1 प्लस 5 प्लस 2, ऐड करते हैं। 9 1 10 और 1 13, 25 5 30 31, मल्टीपल करेंगे 13 1 13, 13 3 39, 41। इसमें विषम गुणनखंडों का जो योग आएगा वो हमारा आ जाएगा 403। हम रिपीट कर रहे हैं, हमने सिखाया सम गुणनखंड के लिए तो सबको पावर 0 से लेकर हाईएस्ट तक जाना है। सम के लिए सम वाली पावर 0 नहीं लिखेंगे, 1 से लिखेंगे, और विषम के लिए सम वाली पावर को लिखते नहीं है। तो सारे फॉर्मूला के साथ पहले क्वेश्चन करते हैं, फिर फॉर्मूला लिखेंगे। हमारा सवाल होगा 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 5 की पावर 2। इस सवाल में हम सारे सवाल कर रहे हैं, योग निकालना है। तो पहला योग होगा हमारा सभी गुणनखंडों का योग, दूसरा सवाल होगा हमारा सम गुणनखंडों का योग, तीसरा सवाल हमारा होगा विषम गुणनखंडों का योग। योग हमने लिखा नहीं है, तो पहला सवाल हमारा था द सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, दूसरा था सम ऑफ इवन फैक्टर्स, थर्ड क्वेश्चन था सम ऑफ ऑड फैक्टर्स। चलिए सवाल करते हैं। इस सवाल के लिए हमें बोला था पावर 0 से स्टार्ट करेंगे और हाईएस्ट पावर तक जाएंगे। 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2। क्वेश्चन को आगे से कंटिन्यू करेंगे। 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3। आगे फिर कंटिन्यू चल देंगे तो उसे कहते हैं 5 की पावर 0, 5 की पावर 1। तो ये सवाल हमने कर लिया। सवाल का कॉन्सेप्ट था पावर 0 से उठाएंगे हाईएस्ट पावर तक जाना है, 0 से उठाएंगे हाईएस्ट पावर तक जाएंगे, 0 से उठाना है हाईएस्ट पावर तक जाएंगे। फिर हमने सम के लिए बोला था इसमें 0 से नहीं उठाना है। 0 से क्यों नहीं उठाना है? क्योंकि इसका पावर 0 करोगे तो वो 1 हो जाएगा, वो हमारा विषम होने लगेगा। सॉल्व थोड़ा से करने की कोशिश करते हैं। 2 दूनी 4 प्लस 2 प्लस 1, 4 2 6 1 7 आएगा। 3 27 प्लस 9 प्लस 3 प्लस 1, 9 1 10 7 30, यहाँ से आता है 40 इंटू यहाँ आएगा 1 प्लस 5 प्लस 25, 25 5 30 1 31। इन सबका मल्टीपल कर लेंगे और हमारे सवाल का आंसर आता है। अब सवाल चलते हैं सम सवाल के। हमने कहा सम सवाल के गुणनखंड के लिए जो भी पावर हो सम वाली उसे 0 से स्टार्ट ना करके 1 से स्टार्ट करेंगे। तो हमारा सवाल बनेगा 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, यहाँ जाके तक कंटिन्यू रहेगा। 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2,
आगे कंटिन्यू रहेगा 5 पावर 0 1 क्या कोई दिक्कत है? तो सम के लिए हमने क्या बोला, पावर 0 से स्टार्ट ना करके पावर 1 से स्टार्ट करेंगे। विषम के पास चलते हैं, तो विषम के लिए हमने बोला है कि सम वाली चीज को छोड़ ही दिया करो, सम वाली चीज को छोड़ दो, उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। सवाल हमारे यहाँ से आ जाएगा 0 1 2 सॉरी प्लस 3 की पावर 3, यहाँ आएगा 0 प्लस 1 प्लस 5। इसे ऐड करना भी सिखाएंगे। इसे ऐड करने के लिए जीपी लगाएंगे, जो हमने इसकी चर्चा की थी उसको भी देखेंगे। इनका अगर आंसर निकालना है, इसे हमने ऐड किया था, इसका आंसर आया था 40, इसको हमने ऐड किया था, इसका आंसर आया था हमारा 31। ये सरल मल्टीपल है, 0 4 कम 4 4 दिया 12। उस पर ऐसे ऐड करेंगे 2 की पावर 2 4, यहाँ पर हो जाएगा 6 इंटू 40 इंटू, इन सबका मल्टीपल करके आप आंसर ज्ञात कर सकते हो। तो हमने सीखा योगफल। योगफल में 3 चीज सीखी, सम गुणनखंडों की संख्या, पहले कुल गुणनखंडों की संख्या, फिर सम के लिए, फिर विषम के लिए। सभी में क्या करना था, पावर 0 से लेना था। सम के लिए क्या करना था, पावर 0 हटाना था। विषम के लिए क्या करते हैं हम लोग, सम वाली चीज को ही हटा देते हैं। इज दैट क्लियर? सवाल आपको समझ में आ जाएंगे। क्या इन सवालों के फॉर्मूला हमें एक साथ लिखाने की जरूरत है? तो एक साथ हम देखते हैं, एक क्वेश्चन को देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। उसके साथ आप लोग फॉर्मूले लिख लीजिए। सम ऑफ फैक्टर्स, पावर मान सवाल होगा a की पावर p, b की पावर q, c की पावर r। ध्यान रखना a एक इवन नंबर है, पहली संख्या को यहाँ इवन मार रहा है, उसके साथ साथ विषम संख्या है। तो पहला योगफल का फॉर्मूला है, तो हम लिखेंगे टोटल के लिए, दूसरा लिखेंगे हम इवन के लिए, और थर्ड लिखेंगे हम ऑड के लिए। तो टोटल के लिए हमने बताया है पावर 0 से स्टार्ट करेंगे और हाईएस्ट पावर तक जाएंगे। सेम कम करेंगे तो b की पावर 0 से स्टार्ट करेंगे, 1 आएगा, 2 आएगा, q तक आ जाएगा। इसी प्रकार करेंगे c की पावर 0 1, c की पावर, क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो आपको सर टोटल गुणनखंड निकालने के लिए पावर 0 से लेकर p तक, 0 से लेकर हाईएस्ट पावर, 0 से लेकर हाईएस्ट पावर। फिर सवाल आता है सम के लिए, इवन नंबर के लिए। इवन के लिए क्या सिखाया हमने, कि जो सम संख्या थी उसकी पावर 0 वाली हम हटा देते हैं, we remove it। तो सवाल हमारा चालू होगा 1 2 3 डॉट डॉट a की पावर के लिए, यहाँ चालू होगा, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं करना है। 0 1 2, आगे चालू करेंगे c की पावर 0 1 c की पावर। फिर अगला सवाल आया हमारा, जिसे कहते हैं हम विषम गुणनखंडों की संख्या। इसके लिए हमने कहा था सभी सम वाली चीज को ही हटा दो। हमने कहा था सम वाली चीज को हटा देंगे तो सम के लिए यहाँ कोई स्थान नहीं, यहाँ सवाल हमारा चालू हो जाएगा 0 और 1 डॉट डॉट p की पावर q, यहाँ आएगा c की पावर 0 1 c की पावर। तो क्या आप समझ गए सवाल? सवाल हमारे था टोटल के लिए पावर 0 से हाईएस्ट, सम के लिए सम वाली में 0 हटा देते हैं और सारे नंबर करते हैं, विषम के लिए विजय काम करते हैं। सवाल आपके वर्ग में होंगे, सवाल आप लोग कर रहे होंगे, इनको नोट करिए। इस पे एक क्वेश्चन कराते हैं, फिर आगे क्लास कंटिन्यू करते हैं। चलिए हम एक क्वेश्चन लिखते हैं, उससे सारे सवाल बनाने की कोशिश करेंगे। तो एक हमने सवाल लिखा 2 की पावर 4, 3 की पावर 3, 5 की पावर 2। इसमें सब चीज सीखेंगे जो अभी तक हमने पढ़ा है। तो पहला था गुणनखंडों की संख्या। तो गुणनखंड की संख्या हम 3 प्रकार से निकालते हैं, कुल गुणनखंडों की संख्या, पर पढ़ा था हमने सम गुणनखंड की संख्या। तीसरा सवाल था हमारा विषम गुणनखंडों की संख्या, और चौथा पढ़ा था हमने अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। इस सारे सवाल से हम सब कुछ रिवीजन करेंगे और यहाँ पढ़ेंगे गुणनखंडों का योग। योग के लिए हमने 3 फॉर्मूला पढ़े, कुल गुणनखंडों का योग, फिर पढ़ा हमने सम गुणनखंडों का योग, फिर पढ़ा हमने विषम गुणनखंडों का योग। इस सवाल से सब कुछ आपका रिवीजन हो जाएगा। ओके,
तो कुल गुणनखंडों के योग के लिए हमने बताया था जो भी पावर हो उसमें हमें एक ऐड कर देना है। या पावर 4 थी उसमें एक ऐड कर दोगे तो 4 + 1 5, 3 में एक ऐड कर दोगे 4 हो जाएगा और 2 में एक ऐड कर दोगे 3 हो जाएगा। 5 को 20 दिया 60। इस सवाल में कुल गुणनखंडों की संख्या नंबर ऑफ फैक्टर्स इज 60। फिर सम के लिए हमने क्या बोला था? सम के लिए बोला था हमने जो भी पावर थी उसमें एक ऐड नहीं करना है, तो यहां लिखेंगे सिर्फ 4, यहां पर ऐड करना है तो 4, यहां पर भी ऐड करना है तो हो जाएगा 3। 4 दिया 12, 12 चुको 48 या 16 दिया 48। तीसरा था हमारा विषम के लिए। तो विषम के लिए हमने कहा था सम वाली चीज को भूल जाओ। विषम और सम दोनों का कॉन्सेप्ट सेम है। विषम वाले के लिए सम वाली चीज को भूल जाओ। आगे के सवाल कंटिन्यू करेंगे तो जो भी पावर थी उसमें एक ऐड करो। यहां पर 2 + 1 ये हो जाएगा 4 × 3, 4 दिया। चौथा सवाल हमारा था अभाज्य गुणनखंड की संख्या लिए। इसके लिए हमने फॉर्मूला लिखा था, उसकी पावर में एक हमें ऐड करना है। तो 4 + 3 + 2, 4 + 3 + 2, 4 3 7 2 9। यहां तक सारे सवाल आपको बन गए होंगे। कुल गुणनखंड की संख्या पावर एक ऐड करना है। सम वाले के लिए सम में ऐड नहीं करते हैं, विषम वाले के लिए सम को हम छोड़ देते हैं, अभाज्य के लिए पावर को जोड़ देते हैं। योगफल की बात करें तो योगफल के लिए हमें पावर 0 से स्टार्ट करना होता है। तो पहला है कुल गुणनखंड, तो आएगा 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। आगे कंटिन्यू करेंगे 3 की पावर 0, यहाँ जगह नहीं है, 0 + 1 + 2 + 3। आगे कंटिन्यू करेंगे 5 की पावर 0, 1 + 2। क्या कोई दिक्कत है? सम के लिए हमने आपसे बोला था, सम वाले में क्या बोला था कि जो भी सम संख्या हो उसकी पावर 0 वाली चीज हम नहीं लेते हैं। तो सवाल हमारा बनेगा 1 2 3 4। क्या बनेगा 0 1 2 3, यहां भी बनेगा 0 1 2। कुल गुणनखंडों के लिए सब कुछ लेना था। सम वाले के लिए 0 हटानी थी और विषम वाले के लिए हमने बोला था कि पूरे के पूरा सम को ही हम हटा देते हैं, जो बचे वही हमारा आंसर है। यहां सवाल हम लिख देंगे 0 + 1 + 2 3, यहां चलेंगे 0 + 1 + 2। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा है गुणनखंडों की संख्या और उनके गुणनखंडों का योग। इसमें हमने छोटे छोटे सवाल करे। नॉर्मली पेपरों में इतने सवाल आते हैं। अब इसके बाद जो सवाल होंगे हमारे अच्छे लेवल के सवाल होंगे, उन्हें अगली क्लास में देखेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, बाय।